बढ़ते जा रहे इस बीच उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि संक्रमण के इस अटैक को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों को 11 अप्रैल तक के लिए बंद करने का निर्देश दिया गया है। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे 11 अप्रैल तक, आदेश दे दिया है सरकार ने। बाकी के स्कूलों में भी कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाने का निर्देश दिया गया है। मेरे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुणे से पंकज खेलकर हमारे साथ मौजूद है, अहमदाबाद से गोपी मनियार मेरी सहयोगी हमारे साथ हैं, सत्येन चौहान, अनीशा माथुर मेरे साथ मौजूद है, शरद मेरे साथ जयपुर से, शिवेंद्र लखनऊ से मौजूद हैं, अनीशा दिल्ली से हैं, पंकज उपाध्याय मुंबई से। लेकिन सबसे पहले शिवेंद्र आपसे अपडेट लेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। अब स्कूलों को बंद कर दिया गया है 11 अप्रैल तक। शिवेंद्र, देखिए नवजोत, उत्तर प्रदेश की स्थिति भी धीरे धीरे खराब ही हो रही है और इसको लेकर के लगातार चीफ सेक्रेटरी मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार सख्त निर्देश दिए जा रहे थे, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग को हो, चाहे वो किसी इवेंट को लेकर के हो, मास गैदरिंग को लेकर के हो, बाजारों को लेकर के हो, और अभी चाहे होली जो निकली है उस पर हो। इसका असर देखने को मिला। सरकार ने जिस तरह के निर्देश दिए थे उसके बाद होली में सोशल डिस्टेंसिंग का और तमाम नियम कायदे कानून का पालन कराया गया, लेकिन फिर भी स्थिति अभी तक अच्छी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 937 केस आए हैं, जो कि बहुत बड़ा स्पाइक है। और इसी के चलते उत्तर प्रदेश में अभी से कुछ देर पहले ये निर्देश दिया गया है कि जितने भी सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल कक्षा 1 से 8 तक हैं वो सब बंद किए जाएंगे 11 अप्रैल तक। इससे पहले जो आदेश दिया गया था वो 4 अप्रैल तक के लिए था, लेकिन अब 11 अप्रैल तक के लिए बंद किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ चीफ सेक्रेटरीज की जो मीटिंग हो रही है केंद्र के साथ, उस मीटिंग के बाद तय किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश की स्थिति का आकलन क्या किया जाए और किस तरीके से इसको आगे के लिए रणनीति तय की जाए, क्योंकि जो हालात खराब हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। और इसी को चलते हुए मुख्यमंत्री ने और तमाम यहाँ के आला अधिकारियों ने निर्देशों को सख्ती से पालन कराने का जो निर्देश दिया है वो कोशिश हो रही है। अभी आपको ये भी बता दें कि अभी 2 दिन पहले यहाँ का सबसे बड़ा एक मॉल है। आप इस वक्त लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के बाहर खड़े हैं, जरा आसपास की तस्वीरें लगातार हमें दिखाते जाइए, क्योंकि हम चाहते हैं जरा देखिए कि सख्ती का असर कितना हो रहा है वहां पर। देखिए नवजीत, मैं आपको बताऊं, हमारे ठीक पीछे ये लोहिया संस्थान है, लोहिया आयुर्वेदिक संस्थान, जहां पर न सिर्फ कोविड की टेस्टिंग और इसके अलावा तमाम और इंतजाम किए गए, इसके अलावा वैक्सीनेशन का सेंटर भी है और यहाँ पर बहुत एहतियाती इंतजाम किए गए हैं। यहाँ आने वाले हर मरीज की स्कैनिंग करने के बाद या फिर यहाँ पर आने वाले विजिटर्स की स्कैनिंग के बाद जो है यहाँ एंट्री दी जाती है और उसके बाद ओपीडी हो चाहे दूसरे सेक्शंस हो, वहाँ बाकायदा जाँच होती है। बाहर से दिखाना मुश्किल है क्योंकि अंदर जाने की इजाजत नहीं, लेकिन जो हालात हैं जी उसमें सख्ती से पालन जरूर कराया जा रहा है। फिर भी अभी हालात बेकाबू ही कहे जाएंगे, क्योंकि जितनी तेजी से यहाँ नंबर्स बढ़ रहे हैं वो बहुत चिंता की बात है। और सबसे बड़ी उसकी वजह यह है, जो बता रहे हैं एक्सपर्ट्स, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं और जो नजर रखे हुए हैं, कि जो माइग्रेशन हुआ उस दौरान कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग और जो रूट लेवल पर जांच होनी चाहिए थी वो शायद थोड़ी कमजोर रही। बिल्कुल शिवेंद्र, मैं लौटती हूँ आपके पास। साथ ही साथ जरा राजस्थान का हाल भी दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना का कहर यहां भी लगातार बढ़ रहा है। फिर शरद के पास चलेंगे क्योंकि हालात क्या है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। एक अपडेट ये कि फिलहाल 1350 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं और जयपुर में सबसे ज्यादा केस 242 सामने आए हैं। इसके बाद कोटा, उदयपुर, जोधपुर का नंबर आता है, फिर डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और अजमेर का नंबर आता है। शरद, हालात क्या है राजस्थान में? नौजो 3 दिन में 3 गुना बढ़ गए मरीज। आप अंदाजा लगा सकती हैं किस कदर तेजी से बढ़ रहे हैं मरीज। मैं यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर में हूँ। अच्छी बात यह है कि 60 लाख लोगों को राजस्थान में वैक्सीनेट किया जा चुका है, लेकिन जिस तरह से लगातार कोरोना के संक्रमण बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से चिंता का विषय है। 2 दिन पहले 50-60 थे, अब 242 आ गए अकेले जयपुर में। हमारे साथ जयपुर के सीएमएचओ हैं। आप 6 महीने होटल में गुजारे थे आपने पिछली बार, इस बार भी लग रहा है होटल में गुजारना पड़ेगा जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं। क्या इंतजाम किए आप लोगों ने? बिल्कुल, अचानक हमारे मार्च महीने से वापस केस बढ़ने लग गए हैं। हमारी पूरी कोशिश है केस को बढ़ने से रोकने की। मुझे उम्मीद है कि जो पहली बार जो लहर थी वैसी लहर वापस राजस्थान या जयपुर में नहीं आएगी। हम कोशिश कर रहे हैं इसको वहीं रोकने की, किंतु फिर भी कोई परिस्थिति है उसके लिए हम तैयार हैं। क्यों बढ़ रहा है? 3 दिन में 3 गुना क्यों हो गया है यहाँ? क्योंकि एक तो ये होली का पर्व रहा, लोग बाग आपस में काफ़ी मिले हैं, इससे उम्मीद थी हमको कि केस की संख्या बढ़ेगी। दूसरा, इसके अलावा लोगों ने प्रोटोकॉल का ध्यान रखना कम कर दिया है, बिना मास्क की भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं, सोशल डिस्टेंस पालना नहीं कर रहे हैं, अपने हाथ साबुन से बार बार नहीं धो रहे हैं। ये कई बेसिक प्रॉब्लम है जिससे लोगों के अंदर ये बढ़ रहा है रोग। हम वापस सख्ती कर रहे हैं और हम पूरा विश्वास है कि हम इसकी जो बढ़ती संख्या है इस पर रोक लगा पाएंगे।
देखिए, वैक्सीनेशन में राजस्थान अच्छा कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम अब जो तस्वीर दिखाए थे सुबह, कोई भी बाजार में मास्क लगाकर नहीं बैठता, ये एक सच्चाई है। और जिस तरह से सख्ती की गई है, 9 बजे के बाद बाजार बंद कर दिए गए हैं। हाँ। लेकिन 9 बजे के पहले जो बाजार में भीड़ भाड़ रहती है, उसके लिए कोई उपाय नहीं है। साथ ही उपचुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव में जिस तरह से रैलियां हो रही हैं और रैलियों में जो भीड़ देखेंगे वो डरावने हैं। जिस तरह राजसमंद में उपचुनाव हो रहा है, एक स्कूल में ही वहां पर 30-40 बच्चे आ गए कोरोना पॉजिटिव। जो डूंगरपुर का इलाका है, गुजरात से सटा हुआ है, गुजरात में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो राजस्थान आ रहे हैं। तो जो सख्ती बॉर्डर पे होना चाहिए, सरकार घोषणा तो कर देती है, लेकिन घोषणा जमीन पर दिखाई नहीं देती है। और कहीं ना कहीं लापरवाही बिल्कुल सामने आती है। पंजाब का हाल भी आपको साथ ही साथ बता देते हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो करीब 7000 नए मामले, 58 मौत। सत्येंद्र चौहान, सख्ती की गई है, लेकिन असर क्या नजर आ रहा है वहां? देखिए नवजोत, सबसे पहले तो मैं बता दूं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अब साफ कर दिया है कि 8 तारीख को एक रिव्यू मीटिंग बुलाई गई है और उस रिव्यू मीटिंग के दौरान सरकार कड़े फैसले ले लेगी। क्योंकि 1 मार्च से लेकर अब तक तकरीबन 70,000 नए केस आए हैं, 7,000 के करीब मौत हो चुकी है और कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन 50 से कम मौत पंजाब में हो रही है। फिलहाल मोहाली के सिविल हॉस्पिटल में मौजूद और यहाँ पर ये देखिए, मेरे ठीक सामने कुछ ये दृश्य है और ये दृश्य ही कहीं ना कहीं परेशान कर देते हैं कि ये कोविड सैंपल सेंटर है और यहाँ पर जरूरी है कि 2 गज की दूरी की जाए। और वो देखिए लोग किस तरीके से एक दूसरे के पास खड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये जो स्थिति है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि आने वाले वक्त में ये जो मामले लगातार बढ़ सकते हैं। सरकार तमाम तरह के दावे कर रही है, लोगों से वादे भी कर रही है। वैक्सीनेशन को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई थी कि पंजाब में अब हर किसी को वैक्सीनेशन की अनुमति दे दी जानी चाहिए और जो जितने भी छुट्टी वाले दिन हैं वहां पर वैक्सीनेशन लग रही है। और अच्छी बात यह है कि अब जब 45 से ज्यादा उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन खोली गई है, लोग हॉस्पिटल्स की तरफ दौड़ रहे हैं, वैक्सीनेशन लगवाने का क्रेज लोगों में दिख रहा है। लेकिन इससे पहले पंजाब ही एकमात्र राज्य था देश का जहां पर वैक्सीनेशन की दर कहीं ना कहीं सबसे कम आ रही थी। तो दूसरी बात, अब पंजाब ऐसा राज्य है जहां पर देश में मृत्यु दर कोरोना से कहीं ना कहीं अव्वल है। तो पंजाब की जो हालत है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक लगातार बनती जा रही है। हाँ। सरकार ने कदम उठाए हैं, नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, स्कूल कॉलेज बंद किए हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं नाकाफी फिलहाल नजर आ रहे हैं। और वहां पर भी उम्मीद है कि जा रही की कोई सख्ती और ज्यादा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कर सकते हैं वहां पर। गोपी, आपके पास आना चाहूंगी। शरद अभी यही बता रहे थे कि गुजरात में मामले बढ़ रहे हैं और बॉर्डर्स पर उतनी सख्ती नजर नहीं आ रही। और दूसरी बात, अभी तक ये कहा यह जा रहा था कि नवजात में कोरोना के संक्रमण नहीं होता, लेकिन वडोदरा का मामला जो सामने आया उससे चिंता बढ़ गई है। बिल्कुल, जो वडोदरा का मामला सामने आया उसने चिंता सच में बढ़ा दी है, क्योंकि बच्चों में भी अब कोरोना संक्रमण पाया जा रहा है। ना सिर्फ वडोदरा बल्कि अहमदाबाद सिविल अस्पताल में भी 10 से ज्यादा जो बच्चे हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो वहां पे भी एक अलग से कोविड जो बच्चों के लिए कोविड वार्ड है उसे शुरू किया गया है। साथ ही अगर गुजरात के टोटल आंकड़ों की बात की जाए तो कल गुजरात में सबसे ज्यादा, पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा 2400 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं। साथ ही अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो करीब 4.5 लाख लोगों को कल एक दिन में वैक्सीन दी गई। यानी ये वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा यहाँ पे हुई है। और सबसे अहम अगर हम कहें तो IIM अहमदाबाद, IIT गांधीनगर जैसे जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे लगातार पढ़ाई चल रही थी, तो वहाँ पे भी, क्योंकि IIM अहमदाबाद में अब 200 से ज्यादा मामले हो चुके हैं। IIT गांधीनगर की बात की जाए तो IIT गांधीनगर में 25 से ज्यादा मामले अब तक कोरोना संक्रमितों की पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पे चुनाव हुआ था, जो स्थानीय निकाय चुनाव था, उसके बाद जो संक्रमण बढ़ा और उसके बाद जो क्रिकेट खेला गया, T20 मैच खेला गया, पूरे स्टेडियम को करीब 70,000 लोगों से भरा गया था। उसके बाद जो संक्रमण है वो फैला है, क्योंकि IIM अहमदाबाद में तो जो स्टूडेंट की हिस्ट्री निकाली गई तो हिस्ट्री में कुछ ऐसा ही निकला कि करीब 5 स्टूडेंट ऐसे थे जो मोटेरा स्टेडियम में मैच देखने के लिए गए थे और उसके बाद वो कोरोना संक्रमित हुए और वो अपने एग्जामिनेशन के लिए गए थे, जहां से दूसरे जो छात्र हैं उनको कोरोना का संक्रमण लगा। तो कहीं ना कहीं मैच और स्थानीय निकाय के जो चुनाव है वो जिम्मेदार है। साथ ही स्कूल की बात की जाए तो अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा, सूरत जैसे जो शहर है, बड़े शहर, वहां रात्रि कर्फ्यू लगा हुआ है, स्कूल यहाँ पे बंद है। साथ ही जामनगर जैसे शहर ने भी अब रात्रि कर्फ्यू लगाना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं लोग जो है, लोग भी लापरवाह है, क्योंकि लोग इतनी बार सरकार कहती है कि मास्क पहने रखिए, वैक्सीनेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग जाए,
लेकिन लोग है कि जो सुनते नहीं है, मास्क नहीं पहनते, यही बात सोशल गोपी, डिस्टेंस का पालन नहीं गोपी, ये करते। हाल सिर्फ और सारी सिर्फ गुजरात में नहीं है, क्योंकि देखिए सभी लोग यहाँ पर, मेरे तमाम सहयोगी मौजूद है, शहर शहर की खबर हमें बता रहे हैं और हर जगह पर एक लाइन कॉमन होगी जो हमारे सहयोगी लगातार बता रहे हैं कि लापरवाही आम जनता के बीच में भी देखी जा रही है। बिहार का भी जिक्र करना बहुत जरूरी है। कोरोना के मामले फिलहाल कम है, लेकिन अगर पटना की बात करें तो कोरोना के मामले वहां पर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और राज्य में 488 कोरोना के मरीज मिले हैं। पटना में सबसे ज्यादा 174 मामले सामने आए हैं। बिहार में कोरोना की स्थिति धीरे धीरे गंभीर होती जा रही है। पिछले 24 घंटों में 488 कोरोना के एक्टिव केस सामने आए हैं। केवल पटना की बात करें तो 174 केस पटना में आए हैं, लेकिन अब देख सकते हैं पटना में जो हालात हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है और हम कह सकते हैं कि लोग मास्क, बहुत कम संख्या में आप देख सकते हैं कि लोगों ने मास्क लगाया। अब मास्क क्यों नहीं लगाए हैं आप? अब देखिए जवाब लोग दे नहीं रहे हैं, लेकिन ये स्थिति गंभीर है और धीरे धीरे गंभीर होती जा रही है। खास तौर पर पटना में अभी 750 के करीब एक्टिव केस हैं और पूरे बिहार की बात करें तो 1907 केस जो है वो पॉजिटिव एक्टिव केस हैं अभी पूरे बिहार में। और सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है वो पटना ही है, क्योंकि पटना में बहुत सारे लोग बाहर से भी आते हैं और उनके जरिए भी कोरोना काफ़ी फैल रहा है। आप मास्क क्यों नहीं लगाए हुए हैं? जी, मास्क क्यों नहीं लगाए हैं? मास्क भूल गए सर, लगाए। भूल गया? कोरोना नहीं भूलेगा? जी, लगाना चाहिए। लोग मास्क भूल जा रहे हैं और यही कारण है कि लगातार ये संख्या बढ़ रही है। पिछले 10 दिनों की बात करें तो 10 दिनों में 74% जो 1907 की संख्या है उसमें 74% केवल पिछले 10 दिनों में ही सामने आए हैं। तो नतीजा देख लीजिए, लापरवाही और बेफिक्री दोनों ने चिंता जरूर बढ़ा दी है। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार नजर बनाए रखिए आज तक पर, कोरोना का पूरा अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।